लेबनान में पेजर समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ब्लास्ट से दहशत का माहौल है। इस बीच लेबनान के नागरिक विमानन प्राधिकरण ने राफिक हरीरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले सभी विमानों से पेजर और वॉकी टॉकी पर बैन लगा दिया है। सभी एयरलाइंस कंपनियों को बताया गया है कि वो यात्रियों को बताएं कि अगली सूचना तक जेट विमानों में पेजर वॉकी टॉकी ले जाना प्रतिबंधित है। अगर यात्रियों के पास ऐसे उपकरण पाए जाते हैं तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। लेबनान में मंगलवार और बुधवार को कई हिस्सों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ब्लास्ट हुए। इनमें कई लोगों की मौत हो गई, 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने इजराइल से हमलों के बदला लेने का ऐलान भी कर दिया है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने कहा कि लेबनान में पेजर और दूसरे उपकरणों में धमाकों को युद्ध का ऐलान समझा जाए। नसरल्लाह ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया है। हालांकि इस बीच इसराइल ने भी पश्चिम एशिया में कुछ ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इससे हालिया घटनाक्रम के कारण तनाव बढ़ने की आशंका है। थोड़ी देर पहले हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने पेजर और वॉकी टॉकी में धमाकों की घटनाओं पर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि इसराइल के हमलों में हिजबुल्लाह के ढांचों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, हालांकि इसमें आम लोगों को जरूर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने इस घटना को आतंकी हमला और कत्लेआम करार दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन इस पूरी घटना की जांच चल रही है। उन्होंने इस हमले को बड़ी सुरक्षा चूक करार दिया। उन्होंने कहा कि हमले में इसराइल के साथ पश्चिमी देशों की मिलीभगत का आरोप भी लगाते हुए कहा कि उसके पास अमेरिका और अन्य देशों की वजह से तकनीकी श्रेष्ठता है, लेकिन इसके बावजूद वे हिजबुल्लाह को अपने घुटनों पर नहीं ला पाए। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह पर हुए इस हमले का माकूल सजा मिलेगी और वो भी उस जगह पर जहां इसराइल ने सोचा भी नहीं होगा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली सेना रक्षा बलों ने पुष्टि की है कि लेबनान में कई ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। IDF के मुताबिक सुरक्षा बलों का लक्ष्य हिजबुल्लाह की आतंकी क्षमता और बुनियादी ढांचों को नष्ट करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक पोस्ट में IDF ने कहा कि हिजबुल्लाह ने नागरिकों के घरों को हथियारों से भर दिया है, घरों के नीचे सुरंगें खो दी हैं, नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दक्षिणी लेबनान युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। IDF ने कहा कि उत्तरी इसराइल में सुरक्षा बल हालात सामान्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि स्थानीय निवासियों को उनको घरों से वापस लौटने में मदद मिल सके। इसराइली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह ने आम लोगों के घरों को हथियार बना लिया है, इन्हीं के भीतर सुरंगें बना रखे और नागरिकों को मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे दक्षिण लेबनान युद्ध क्षेत्र में बदल गया है, लेकिन अब हम इसको खत्म कर देंगे। इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। नसरल्लाह के भाषण के दौरान हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। बड़े पैमाने पर दक्षिणी लेबनान के शहर देर कानून, अल नहर, अल हनिया, जिबकिन, फ्राउन, आदचिट, कबिखरा, अलमन पर एयर स्ट्राइक की गई। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर लगातार हमला करने का आरोप लगाया और जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। इसराइल ने हमलों को लेकर के कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन हमले के पीछे इसका हाथ है, इस बात को लेकर के हसन नसरुल्लाह लगातार आश्वस्त हैं और वो इस पर लगातार आरोप भी लगा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस पूरे मामले पर इसराइल अपना पक्ष रखता भी है या नहीं। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।